नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके लिए फिर से आ गया है अप टू डेट एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आप यदि चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ऐसे ही आपके लिए डेली वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्या है पहला क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है वह देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ईस्ट एक एंजाइम स्रावित करता है जो क्विनवन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी है जाइमेज, ऑप्शन सी है डिहाइड्रोजिनिस, ऑप्शन डी है एल्डोज, ऑप्शन डी है एल्डोज। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइमेज। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? जाइमेज। इसका आंसर क्या होगा? जाइमेज। ठीक है, थोड़ा सा और भी कुछ बात करते हैं इसमें। तो देखिए आगे क्या होता है इसमें। अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए जब शोषण जो आपका होता है, शोषण दो टाइप का, एक तो ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक होता है ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में। तो ऐसा जब ऑक्सीजन होता है, जैसे आप दौड़ते हैं तो दौड़ते हैं आपके मांसपेशियों में दर्द करता है, तो उस समय क्या होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है तो आपके क्या करता है? पैर हाथ में दर्द करता है, मांसपेशियों में दर्द करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, क्या बोलता है? पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो पौधा के बारे में आप जानते हैं, पौधा में क्या होता है? पौधा में टिश्यू होता है। ये क्या होता है? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। पौधे में क्या होता है? एक होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है, यह क्या करता है? जाइलम से जल का परिवहन होता है, फ्लोएम से क्या होता है? फ्लोएम से खनिज लवण का परिवहन होता है। ठीक है, और उसका जो भोजन होता है, ठीक है, फ्लोएम से क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। तो इसमें क्या होता है? फ्लोएम का क्या कार्य? भोजन संवहन पत्तियों से पौधे के अनुभाग में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, बात समझ गए? तो जाइलम के लिए होगा जल एवं खनिज लवण। ठीक है, जाइलम का एक और भी कार्य है, यह यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, सूर्य के निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने की क्या कारण है? सूर्य में क्या होता है, यानी सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? वह होता है हाइड्रोजन का संलयन। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है हाइड्रोजन का विखंडन, नहीं हो, हीलियम का विखंडन नहीं होगा, क्या हाइड्रोजन का फ्यूजन, फ्यूजन को हिंदी में संलयन कहते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का फ्यूजन। ठीक है, बात समझ गए? आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु भट्टी में क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन होता है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं होता? तो देखिए नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो छोटे नाभिक क्या करते हैं? जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होता है? निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, तो अक्रिय गैस देखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? आर्गन। आर्गन आपके वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपको बता दें आवर्त सारणी में, ठीक है, अक्रिय गैस की संख्या क्या होती है? 6। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? 6। इसको याद करने का ट्रिक है, हीना आके जाना रे। ठीक है, हीना, ही का मतलब होता है हीलियम, न का मतलब होता है नियोन, आ का मतलब होता है आर्गन। हीना हो गया, आ के जाना रे। ठीक है, आ हो गया आर्गन, और के का मतलब क्रिप्टन, जाना का मतलब जे का मतलब जीनोन, और रे का मतलब रेडोन। बात समझ गए हैं? ये सभी क्या होता है? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाल सिंदूर, लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए लेड ऑक्साइड, ट्राइप्लेम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, लेड परमैंगनेट, पोटासियम नाइट्रेट।
लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? लेड ऑक्साइड। क्या होता है? लेड ऑक्साइड। इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो क्या होता है? Pb3O4। क्या होता है? Pb3O4। ठीक है, बात समझ गए हैं? चलिए, लेड ऑक्साइड हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो अग्नाशय को पाचक रस को क्या करता है? उत्पादन करने को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो वह आपका होता है, वह आपका क्या होता है? पैप्सिन होता है। वो क्या होता है? पैप्सिन। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है। थोड़ा सा और जानते हैं पैप्सिन का क्या काम था। पैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। पैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। आपका एक देखिए, एक सवाल क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है एवं अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, तो इसका जवाब होगा प्रोटीन तथा पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो एसिड में तोड़ता है या बदलता है। समझ गए? इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र, देखिए यहाँ मिसप्रिंट है। न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र में आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला मॉडरेटर। तो देखिए, ऐसा सवाल आप पीछे भी पढ़े हैं। ठीक है, प्रयोग में लाया जाने वाला जो मॉडरेटर होता है वो सबसे ज़्यादा वो क्या होता है? भारी पानी। क्या होता है? भारी पानी। आप कमेंट में बताएंगे कि भारी पानी क्या होता है? भारी पानी होता है D2O। तो पिछले वीडियो में भी आपका था D2O का भार कितना होता है? देखिए, देखने में भी पता चलता है 20। ठीक है, क्या होता है? 20 इसका भार होता है। ठीक है, D2O का। चलिए, थोड़ा सा और आपके सामने बताते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे आप देखिए, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आपसे पूछेगा मॉडरेटर का क्या कार्य होता है। तो मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉन की चाल को क्या करता है? मंद करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की चाल को मंद करता है। कभी कभी आपको बता दे, कभी कभी क्या करता है, ये सबसे आम तौर पर बोला गया था, तब इसका आंसर क्या हुआ? भारी पानी। लेकिन कभी कभी ग्रेफाइट भी क्या यूज किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट भी यूज किया जाता है। समझ गए? ठीक है, तो मॉडरेटर के रूप में जब भारी पानी का यूज किया जाता है, तब वहाँ पे उसको बोलते हैं स्विमिंग पूल रिएक्टर। ठीक है, भारी पानी का यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्विमिंग पूल रिएक्टर। जब ग्रेफाइट का यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में, तब इसको बोलते हैं परमाणु पायल रिएक्टर। क्या बोलते हैं? परमाणु पायल रिएक्टर। समझ गए? चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? तरल प्रवाह का पृथक्करण सब किसके कारण होता है? तरल प्रवाह का पृथक्करण किसके कारण होता है? तो तरल प्रवाह का पृथक्करण प्रतिकूल दाब के प्रवणता के कारण होता है। प्रतिकूल दाब प्रवणता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करें, और जैसे कि आपको रोज़ क्या मिले, ऐसा ही वीडियो आपको मिल पाए। ठीक है, और हम इस पर क्या करते हैं? 100 लाइक क्या करते हैं? 100 लाइक का टारगेट रखे हुए हैं, तो आपसे उम्मीद है कि इस बार ज़रूर आराम से पूरा कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? जब किसी पदार्थ द्वारा बिना सुघट्य विरूपण के ऊर्जा के एक मात्रा का अवशोषण किया जाता है, तब उस गुणधर्म को कहा जाता है। ठीक है, तब उस गुणधर्म को कहा जाता है। तब क्या बोलता है? जब किसी पदार्थ द्वारा बिना सुघट्य, देखिए यहाँ भी मिसप्रिंट थोड़ा सा दिख रहा है, सुघट्य है, तो इस गुण को क्या कहा? इस गुणधर्म क्या बोलते हैं? तन्यता। इस गुणधर्म क्या बोलते हैं? तन्यता। ठीक है, इस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? तन्यता। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के आंसर हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। बोलता है जब कोई ग्रह सूर्य के गिर्द गति करता है तो क्या संरक्षित रहता है? तो जब कोई ग्रह सूर्य के गिर्द गति करेगा तो क्या संरक्षित रहेगा? कोणीय संवेग, कोणीय चाल, रैखिक वेग, रैखिक संवेग।
तो इस सवाल का आंसर क्या होता है, इस सवाल का आंसर होता है कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, आपको बता दें ये हुआ आपका जो सूर्य हुआ, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करता है, सूर्य के चारों ओर क्या करता है, ग्रह गति करता है। तो देखिए यहाँ पर आया तो नज़दीक आ गया, यहाँ पर आया तो दूर आ गया। ठीक है, जब नज़दीक आता है कोई भी ग्रह तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है, जब दूर जाता है इसका गति क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है वह देखिए, बोलता है दूषित जल जनित रोग नहीं है, यानी कि गंदा जल पीने से इनमें से कौन सा रोग नहीं होता से बोलता है। देखिए नहीं होता है तो इसको देखते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, टाइफाइड है, बी क्या है, हैजा है, सी क्या है, पीलिया है, और डी क्या है, फ्लोराइसिस है। तो नहीं वाला बात बोला, ध्यान दीजिएगा, जल जनित रोग नहीं है, तो नहीं क्या होता, पीलिया। जल जनित रोग इनमें से कौन है, नहीं है, पीलिया। ठीक है, तो टाइफाइड जल से के कारण होता है, हैजा भी दूषित जल के कारण होता है, फ्लोराइसिस भी दूषित जल के कारण होता है। थोड़ा सा और बात करते हैं, टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, साल्मोनेला टाइफोस नामक जीवाणु के कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। इससे प्रभावित क्वेश्चन आएगा, टाइफाइड से प्रभावित अंग बताइए। टाइफाइड से प्रभावित अंग जो आपका होता है वह आपका ओंठ होता है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं, ये जो क्या है आपका हैजा क्या होता है, हैजा ब्रिवियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग हैजा में भी क्या होता है, आपका ओंठ और आहार नाल प्रभावित होता है, यह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, मोटर चालक के पीछे वस्तु को देखता है। कोई भी कहने का मतलब गाड़ी के पीछे देखने वाला जो दर्पण रहता है वो कैसा रहता है, गाड़ी के पीछे देखने वाला दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक पानी से भरे ग्लास के नीचे कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण। ठीक है, तो पानी से भरा गिलास होगा, पानी से भरा आपका जो गिलास होगा इसके नीचे जब आप क्या लगाएंगे, एक कागज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कागज। इसको खींच लीजिएगा तो पानी में कोई हलचल नहीं होगा। ठीक है, यह किसके कारण होता है, यह जड़त्व के कारण होता है। यह किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। सीधे आप इसका आंसर देंगे, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, ओजोन मनुष्य को रक्षा करता है। सबसे पहले जान लिए ओजोन क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, ओजोन क्या होता है, आपका O3 होता है। ठीक है, तो आप वायुमंडल का लेयर पढ़ते हैं, जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है, समताप मंडल होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, एस्ट्रोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, आयनोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या आपका होता है, ओजोन परत होता है समताप मंडल में। ठीक है, तो ओजोन परत हमको रक्षा किससे करता है, तो पराबैंगनी किरण से। ठीक है, पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरण, अगर ओजोन परत से पराबैंगनी किरण आ जाता है तो आपके बॉडी पे लग जाता है तो आपको क्या होता है, त्वचा कैंसर हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्या होता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या होता है, हमारे पृथ्वी का रक्षा कवच है। ओजोन परत क्या है, हमारे पृथ्वी का रक्षा कवच है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, आयरन। ठीक है, आयरन उपस्थित होता है। आगे चलिए, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम नामक का डाई होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, और जो ग्लोबिन जो होता है यह क्या होता है, लोहयुक्त प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है, यह लोहयुक्त प्रोटीन होता है। ठीक है, जो क्या काम करता है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग करने की क्षमता रखता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है लोह यौगिक, उसका क्या नाम होता है, हीमेटीन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक, उसका नाम क्या होता है, हीमेटीन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। इस ऑप्शन देखिए, केला में, हरी सब्जी में, दूध में और सेब में।
तो इसमें से सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? हरी सब्जी में पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जी में पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में आपका क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? 42 बोलता निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? यकृत मतलब लीवर हुआ, तो लीवर में विटामिन ए भी संचित होता है, विटामिन ई भी संचित किया जा सकता है, विटामिन डी भी संचित किया जा सकता है। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हुए। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हुए। ठीक है, अब आपको बता दें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम होता है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 बोला जिस द्रव में पिगमेंट का मिश्रण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस द्रव में पिगमेंट का मिश्रण बनाया जाता है उसे कहते हैं वाहक। उसे क्या कहते हैं? वाहक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? वाहक कहा जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसा ही वीडियो रोज़ रोज़ पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। हर रोज़ मॉर्निंग में सुबह सुबह आपका 6 से 6 बजे तक आपका वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है एथलीट को क्या बोलता है? एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होता है? एथलीट का मतलब क्या हुआ? जो दौड़ते उड़ते हैं, खेल करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी, उसको एथलीट बोला जाता है। ठीक है, तो उसको जैसे खेलते खेलते थक गया तुरंत उसको एनर्जी चाहिए। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। आप चाहते हैं ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब देखिए वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। और आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? तो उससे भी उसका भी आंसर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कैलोरी की दृष्टि से बोला जाए, ठीक है, प्रति कैलोरी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्ति किसमें मिलता है? तो 1 नंबर पे आपका क्या होता है? वसा होता है। उसके बाद आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तंत्रिका कोशिका। किसका होता है? सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। आपको सबसे छोटी की बात बोल दिया, सबसे छोटी की बात आपके बॉडी में मानव शरीर में क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक है, सबसे छोटी क्या होता है? स्पर्म की कोशिका होती है। ठीक है, उसके बाद अगर पूरे ओवरऑल में बोला जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है तो वह होता है शुतुरमुर्ग का। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। ठीक है, और आपके बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका बोला जाए तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? ओवम का होता है। ठीक है, अब पूरे ओवरऑल में बोला जाए सबसे छोटी कोशिका किसका होता है तो यह जीवाणु होता है, माइकोप्लाज्मा। किसका होता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर जो क्या है आपका 46। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? तो परमाणु के बारे में आप लोग पढ़िए। परमाणु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। फोटोन के बारे में आपने नहीं पढ़ा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? फोटोन। फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। अब फोटोन के बारे में थोड़ा समझते हैं। फोटोन क्या होता है? फोटोन क्या होता है? ऊर्जा का एक पैकेट होता है, बंडल होता है, उसको फोटोन कहते हैं। फोटोन का खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, फोटोन इसका द्रव्यमान और आवेश क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, फोटोन का जो वेग होता है यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, परमाणु के मूलतः कौन सा कण होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47।
बोलता है एक अश्व शक्ति के बराबर, 1 HP बराबर 746 वाट, आप लोग रटे हुए। 1 HP बराबर कितना होता है 746 वाट, ठीक है। HP क्या है, यह शक्ति का मात्रक है। शक्ति बराबर क्या होता है कार्बन जूल, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यह भी होता है वाट, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने में वाहक होते हैं। तो अभी देखिए पीछे भी पढ़ा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक क्या होता है, वह होता है हीमोग्लोबिन। वह क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में उपस्थित होता है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह का जो यौगिक है वह क्या होता है, हीमेटीन होता है। क्या होता है, हीमेटीन होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या होता है, एसी करंट, एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है, ठीक है। तो एसी करंट इसका मतलब अल्टरनेट करंट होता है। तो आपने पढ़ा है कि एसी और डीसी दो प्रकार के क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। एसी करंट वोल्टेज को परिवर्तित कर सकता है क्योंकि इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है आर्मेचर, क्या बोलता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा, तो इस सवाल का आंसर होता है क्षेत्र के द्वारा, क्षेत्र करंट के द्वारा। क्या होता है, क्षेत्र करंट के द्वारा ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे ऐसे ही प्रत्येक दिन आपको 25 क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। 25 होता है, उसके बाद फिर 26, 27, 28 करके 50, ठीक है। 2 दिन में आपको 50 क्वेश्चन दे रहे हैं और आपके लिए रोज़ रोज़ ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है कृपया क्या करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। हम आपके लिए डेली वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।